हेलो दोस्तों, मैं राकेश वर्मा स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल IIST कंप्यूटर एजुकेशन पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 100 MCQ क्वेश्चन जो ट्रिपल सी के अकॉर्डिंग, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग इस पे देखेंगे कि ट्रिपल सी के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, उसके विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी 100 क्वेश्चन होगा आपका, 100 MCQ क्वेश्चन होंगे, जिसमें जो है कि हम सारे ऑप्शन को लेकर के चलेंगे। एक तरह से आपका 100 MCQ क्वेश्चन नहीं तैयार होंगे, बल्कि जो है कि आप लोगों को 100 एबव क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि हम MCQ को लेकर भी चलेंगे, ठीक है ना। इसमें हम जो है कि सबसे पहले जो बात करेंगे कि ये ट्रिपल सी का अभी एग्जाम जो चल रहा है, ठीक है ना, इसके लिए या फिर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग सारे क्वेश्चन के विषय में बात करेंगे, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है द एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेस विथ ए स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। यानी कह रहा है वो कौन सी एबिलिटी है जो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि इसमें जो है कि इसमें जो होता है आपका मेल मर्ज होता है, ठीक है ना। क्या होता है? मेल मर्ज होता है। कैसे? अब देखिए हम लोग बात करेंगे कैसे कि मेल मर्ज में हम क्या करते हैं, अपने डेटा को, मैटर को पर्टिकुलर लोगों को क्या करते हैं, सेंड करते हैं, ठीक है ना। यानी हमारा मैटर क्या होता है, एक होता है मैसेज। अब जैसे हमने हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हमको ज्वाइनिंग लेटर लोगों को भेजना है, तो हम क्या करेंगे, वहां पर मैटर एक लिखेंगे और उसके बाद से कई लोगों को क्या कर देंगे, उसमें सेंड कर देंगे। किसके जरिए? मेल मर्ज के जरिए, ठीक है ना। और डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में क्या करते हैं, इसमें हम लोग डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट जो भी हम मैटर लिखे रहते हैं उस डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में उसको हम चेंज करते हैं। कोई भी मैटर उसमें गलत है, सही है, बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है करना होता है, तो उसका हम लोग यूज करते हैं किसमें, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के लिए। डाटाबेस मैनेजमेंट, डाटाबेस मैनेजमेंट में क्या करते हैं हम लोग, डाटाबेस मैनेजमेंट में हम लोग जो भी डेटा रहता है उसकी हम फिल करते हैं और एक पर्टिकुलर जो है कि मैसेज क्रिएट करते हैं जो भी डाटा रहता है। जैसे मान लीजिए हमारा ही डिटेल है, उसमें डिटेल भरना होगा, तो हम क्या करेंगे, डाटाबेस मैनेजमेंट में, ठीक है ना। फॉर्म लेटर में नॉर्मली हम क्या लोग करते हैं, फॉर्म को लेटर करते हैं, यानी लिखते हैं, राइट करते हैं। आपका जो इस क्वेश्चन का अगर नहीं होगा, उसके लिए क्या होगा आपका, मेल मर्ज। मेल मर्ज में हम क्या करते हैं, अपने डेटा को सेंड करते हैं अनदर पर्सन के पास, कई लोगों के पास सेंड करते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आए। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, विच अनेबल टू यूज सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन। देखिए अभी मैंने बात किया कि सेम लेटर होगा और डिफरेंट पर्सन के पास जब बात होगी तो हम लोग किसका यूज करेंगे, मेल मर्ज का यूज करेंगे। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमारा था सेम, उसी तरह से क्वेश्चन है आपका, किसका हम लोग यूज करेंगे, मेल मर्ज का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इसका भी आंसर क्या होगा, आपका सी आंसर होगा, जिसके लिए हम लोग यूज करेंगे, मेल मर्ज का यूज करेंगे, ठीक, मेल मर्ज का यूज करेंगे, ठीक है ना। हम एक लेटर है और कई लोगों के पास भेजना होगा, तो हम किसका यूज करेंगे, मेल मर्ज का यूज करेंगे। यानी विच अनेबल us to send the same letter to different person, यही है, to same letter to different person। लेटर एक ही है और डिफरेंट पर्सन के पास भेजना है, तो आप लोग किसका यूज करते हैं, मेल मर्ज का यूज करते हैं, ठीक है ना। इसको अगर आपको प्रिंट करना होता है, जब जैसे मैटर आपने लिख लिया, अगर इसको प्रिंट करना होता है तो इसका एक शॉर्टकट की होता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन प्रेस करेंगे, ये तुरंत क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाता है मैटर आपका। मैक्रोस का यूज हम लोग करते हैं कि इसमें जो है कि जब हम अपने डॉक्यूमेंट को और अट्रैक्टिव अच्छा बनाना होता है, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, मैक्रोस का यूज करते हैं, ठीक है ना। टेम्पलेट ये आपका पावर पॉइंट में यूज होता है, जो भी टेम्पलेट होता है बनाना होता है उसका यूज हम लोग पावर पॉइंट में करते हैं, टेम्पलेट का यूज करते हैं, ठीक। अगले स्लाइड पे हम होते हैं, विच फाइल स्टार्ट MS वर्ड, यानी कौन सा ऐसा फाइल है जो MS वर्ड से स्टार्ट होता है। देखिए इसमें आपका विन वर्ड, ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका सही होगा, विन वर्ड। ये विन वर्ड है, यानी जब अगर आपको कोई भी चीज रन कराना होता है, ठीक है ना,
MS वर्ड को रन कराना होता है तो रन में जा करके आप विन वर्ड टाइप करते हैं तो ये क्या हो जाता है, आपका स्क्रीन पे दिख जाता है विन वर्ड से। इस विन वर्ड से आप लोग क्या करते हैं, इसमें आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिसे आप कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम क्या करते हैं, डाटा को टाइप करते हैं, लिखते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं, एडिटिंग करते हैं, ठीक है, और फाइल को सेंड करते हैं। ये किसका काम है, विन वर्ड का होता है, ठीक है ना। इसका जो एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है .doc, जिसे आप क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट फाइल कहते हैं, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन यूएस ने इसको क्या कहते हैं, डेवलप किया था विनवर्ड को, ठीक है। ये MS ऑफिस का एक पार्ट है। MS ऑफिस के पार्ट आपके जो है कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट होते हैं जो मेन, तो इसमें से जो पहला है आपका विनवर्ड है, जिसे आप क्या कहते हैं, इसका एक्सटेंशन क्या होता है, .doc, जिसे आप क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट फाइल कहते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आते हैं कंट्रोल+N, जिससे हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, सेव डॉक्यूमेंट, ओपन डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट, क्लोज डॉक्यूमेंट। यानी कंट्रोल+N से हम लोग क्या करते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट, नया पेज लेते हैं, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, कंट्रोल+N से क्या होगा आपका, न्यू डॉक्यूमेंट, नया पेज लेने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। सेव के लिए कंट्रोल+S प्रेस करते हैं, सेव के लिए, ठीक है ना। और इसके लिए कंट्रोल+O प्रेस करते हैं, ओपन के लिए, न्यू के लिए आपने लिखा है यहाँ पे N होगा, ठीक है। और क्लोज के लिए डायरेक्ट क्लोज करते हैं, जो क्रॉस बटन होता है उससे क्लोज कर देते हैं, या फिर Alt+F4 से भी क्लोज कर देते हैं यहाँ पे इसको, ठीक है ना, क्लोज बटन को, ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग 5वें पे। देखिए कंट्रोल+G की ये शॉर्टकट की है, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, कंट्रोल+G का यूज हम लोग गो टू के लिए करते हैं, यानी एक लाइन से दूसरी लाइन में जाने के लिए गो टू का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारा पेज है, आपको 250 पेज पे लाइन पे जाना है, या फिर जो है कि आपको 31 पेज पे लाइन पे जाना है, तो आप किसका यूज करते हैं, गो टू का यूज करते हैं। देखिए अब इसमें क्या है, अब इसमें पढ़ते हैं, ओपन पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स एक्टिव द गो टू टैब, ठीक। ओपन पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स एक्टिंग द गो टू सेटअप, ठीक है ना। ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विथ एक्टिविंग गो टू टैब, ओपन गो टू डायलॉग बॉक्स। इससे हम लोग क्या करते हैं, ओपन गो टू डायलॉग बॉक्स। इससे गो टू से आप क्या करते हैं, एक लाइन से, जैसे ये वाला लाइन है आपका, ये लाइन आपने लिखा है, इसके टैब से आप लोग अगर सपोज जो है कि यहाँ पे आना चाहते हैं, आपका कर्सर आना चाहते हैं, तो आप क्या किसका यूज करते हैं, गो टू डायलॉग बॉक्स का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपका ओपन गो टू डायलॉग बॉक्स क्या होगा, गो टू डायलॉग बॉक्स का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं कंट्रोल+F। देखिए अब ये क्या है, कंट्रोल+F से क्या करते हैं, फाइंड करते हैं आप, कंट्रोल+F से क्या करते हैं आप, फाइंड करते हैं। यानी किसी भी चीज को फाइंड करना होता है तो हम किसका यूज करते हैं, कंट्रोल+F का, ठीक है ना। फाइंड करने से मतलब ये होता है कि आपका अपने जो है कि डॉक्यूमेंट बहुत सा, सपोज आपका आ गया जो है कि रिजल्ट ही आ गया, उस रिजल्ट में जो है कि रोल नंबर बहुत सारा होता है, ठीक है ना। अगर अपने रोल नंबर को अगर फाइंड करना होता है तो कंट्रोल+F प्रेस करके आप क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं। और यहाँ लिखा रहता है, फाइंड लिखा रहता है, और इस बीच में जो है कि आप अपना रोल नंबर भर करके इंटर प्रेस करते हैं, तो तुरंत आपका जो है कि जो रोल नंबर होता है वो आपके सामने आ जाता है। नहीं तो उस तरह से बहुत सारा पेज होता है, PDF होती है, उसमें ढूंढ पाना बहुत ही क्या होता है, दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो हम लोग किसका यूज करते हैं, फाइंड का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका जो है कि ऑप्शन होगा ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स एक्टिव, ओपन पेज सेटअप आपका पहला हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पे आते हैं देखिए कंट्रोल+H। देखिए क्या करते हैं, कंट्रोल+H से हम लोग रिप्लेस करते हैं, कंट्रोल+H से क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस का मतलब है, अगर हमने यहाँ पर मान लीजिए कि राम लिखा है, ठीक है, और राम को किसके जगह श्याम करना है, तो हम लोग रिप्लेस का यूज करते हैं, ठीक है ना। राम की जगह क्या लिखना है, श्याम लिखना है, तो आप जो है कि रिप्लेस का यूज करते हैं। रिप्लेस का यूज किस प्रकार से करते हैं, आप रिप्लेस करो, खुलेगा, यहाँ पर लिखा होगा फाइंड व्हाट, और यहाँ रिप्लेस। तो फाइंड व्हाट में आपको राम और उसकी जगह क्या लिखना है, श्याम।
क्या करना है, श्याम को क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो इसके लिए आपका ऑप्शन होगा फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विद एक्टिविटी। पहला ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा जल्दी चलेंगे क्योंकि हमको काफ़ी 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। कंट्रोल प्लस के का यूज हम लोग करते हैं हाइपरलिंक के लिए यूज करते हैं। ठीक है ना, कंट्रोल प्लस के का यूज हम लोग किसके लिए करते हैं, हाइपरलिंक के लिए यूज करते हैं। ठीक है ना, हाइपरलिंक के यूज करते हैं। हाइपरलिंक का यूज हम लोग किसी डॉक्यूमेंट को पर्टिकुलर मैटर में अटैच करने के लिए यूज किया जाता है हाइपरलिंक। जो आप इंटरनेट पे आप कर्सर को ले आते हैं, वहाँ हैंड का निशान आता है, तो आपको ऐसा समझ में आता है यहाँ कुछ ना कुछ है, तो इसके लिए आप क्या करते हैं कि उस पर जो है कि कर्सर ले आते हैं, हैंड का निशान आता है, तो क्लिक करते हैं तो वो पेज ओपन होता है। जैसे ही वो पेज ओपन होता है तो आप समझ जाते हैं कि वो पेज जो अटैच होता है वो किसके जरिए होता है, हाइपर लिंक के जरिए होता है। ठीक है ना, आपको फॉन्ट डायलॉग बॉक्स CTRL प्लस D से होता है। फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स किससे खुलता है, कंट्रोल प्लस D से खुलता है। ठीक है ना, और गो टू का अभी आपने देखा कंट्रोल प्लस G से खुलता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। VGA, ये देखिए आपका एक एडाप्टर है, ठीक है, जिसके जरिए आपके ग्राफिक की क्वालिटी बढ़िया मिलती है। ये आपका आउटपुट डिवाइस में आता है। वो आउटपुट डिवाइस में पूछ रहा है कि इस VGA का पूरा नाम क्या है। ठीक है ना, तो इसका पूरा नाम है वीडियो ग्राफिक एरे। ठीक है ना, वीडियो ग्राफिक एरे या फिर वीडियो ग्राफिक एडाप्टर भी किसे कहते हैं। विजुअल ग्राफिक ये सब नहीं है। ठीक है ना, ये सब क्या है, ये गलत है। ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, वीडियो ग्राफिक एरे। अब ये देखिए वीडियो ग्राफिक एरे जो होता है SVGA होता है, सुपर वीडियो ग्राफिक एडाप्टर। ठीक है ना, इससे जो है कि ग्राफिक की क्वालिटी, आपके मॉनिटर की ग्राफिक की क्वालिटी लगा रहता है, जिसके जरिए आपके ग्राफिक की क्वालिटी बेहतर मिलती है। VGA हुआ, SVGA हो गया, ये सब ग्राफिक की क्या करती है, क्वालिटी करती है, मॉनिटर की क्वालिटी को दर्शाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट पे आते हैं। QR स्टैंड फॉर। अब देखिए QR स्टैंड फॉर से मतलब हुआ कि आपका जो है कि हाँ QR स्टैंड, इसका जो है कि पूरा नाम पूछ रहा है, तो इसका पूरा नाम क्या होता है, क्विक रिस्पांस होता है। देखिए इसमें खोजिए कहाँ है क्विक रिस्पांस। क्विक रिस्पांस क्या है, पहले में ही है आपका ऑप्शन, पहला वाला भी सही हो जाएगा। ठीक है ना, बस एक शॉर्टकट की पूछा है, तो इसमें और कुछ नहीं देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कट इन्फॉर्मेशन। अब देखिए इसमें से कह रहा है, देखिए ऑप्शन आपको ऐसे मिलेगा। ठीक है ना, नॉट, जहां नॉट मैक्सिमम जो है कि क्वेश्चन में आपके CCC के वहां नॉट दिखाता है। नॉट का मतलब ये हुआ कि ये नहीं है ना, तो इसका मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कट इन्फॉर्मेशन, इनमें से कट का इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है ना, तो मान लीजिए पहला देखते हैं। देखिए सबसे पहले कंट्रोल प्लस C से क्या होता है, कॉपी होता है। ठीक, सेलेक्ट एडिट कट फॉर्म, ये सही है। ये क्या होता है, इससे जो है कि कट आप कर सकते हैं। क्लिक द कट बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूलबार, इससे भी आप कट कर सकते हैं। ये कट का तो शॉर्टकट की है, तो लेकिन क्वेश्चन क्या है, ये देखिए क्वेश्चन विल नॉट कट इन्फॉर्मेशन, तो कौन सा होगा आपका ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं है कट इससे नहीं होता, इससे तो कॉपी होता है, बाकी सबसे क्या होता है, कट ऑप्शन होता है। ठीक है ना, तो आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए, यू कैन एक्टिवेट ए सेल। देखिए कैसे आप सेल को एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है ना, यू कैन एक्टिवेट ए सेल को आप एक्टिवेट कैसे करते हैं, प्रेसिंग द टैब की, क्लिकिंग द सेल, प्रेसिंग एन एरो की, ऑल ओवर द। देखिए ये आपका एक्सेल का वर्क है। ठीक है ना, एक्सेल जो आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ऑफिस का ये जो है कि एक पार्ट होता है MS एक्सेल। इसमें आप क्या करते हैं, डाटा का फिटिंग करते हैं MS एक्सेल में। MS एक्सेल में रो और कॉलम बेस पे आधारित होता है। ठीक है ना, जिसको आप स्प्रेडशीट प्रोग्राम भी कहते हैं, स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है ना, इसमें जो कि डिफॉल्ट मोड में एक्सेल में क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डिफॉल्ट मोड में कितनी सीट ओपन होती हैं, तो 3 सीट ओपन होती हैं, सीट 1, सीट 2 और सीट
तीन सीट ओपन होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो है कि रो और कॉलम पे आधारित होता है, ठीक है ना। जैसे इस प्रकार से कुछ ऐसे होता है, रो और कॉलम पे आधारित होता है। ये आपका कॉलम हो गया और ये आपका रो हो गया, ठीक है ना। अगर ये इस प्रकार से बटा है, ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है ना। और यहाँ पर 1 है, 2 3 4, ठीक है ना। तो अगर इसमें है, आपका कर्सर इसमें है, तो इसको क्या कहेंगे, B1। इसको क्या, इस सेल का क्या नाम हो जाएगा, B1। देखिए ये किससे बना है, एक सेल का निर्माण किससे होता है, कॉलम और रो के इंटरसेक्शन से क्या बनता है, सेल बनता है, ठीक है ना। तो इसको आप B1 दर्शाते हैं। अब इसी को एक्टिव करने के लिए, इस सेल को एक्टिव करने के लिए आपको कौन सी की प्रेस करना होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव। या तो कोई एरो की प्रेस करेंगे तभी कर्सर उसमें चलने लगेगा, या तो सेल पे क्लिक करेंगे तभी कर्सर चलने लगेगा, या फिर प्रेसिंग टैब की प्रेस करेंगे तभी वो क्या हो जाएगा, कर्सर चलने लगेगा। और इसमें क्या कर सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। टोटल जो है कि 65,536 जो है कि आपके रो होते हैं, ठीक है ना। और कॉलम टोटल आपका 256 होते हैं। कॉलम कितनी होती हैं, 256 होती है, और 65,536 क्या होती हैं, रो होती है, ठीक है ना। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से क्या बनता है, आपका एक सेल बनता है, ठीक है ना। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से क्या बनेगा, आपका एक सेल बनेगा, ठीक है ना। इन सीटों की संख्या कितनी होती है, इन सीटों की संख्या 255 होती है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। When a label is too long, लेबल कोई बहुत बड़ा है, फिट विद इन ए वर्कशीट सेल, और वर्कशीट सेल में फिट हो जा रहा है, यू टिपिकली मस्ट, आप क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। आप क्या कर सकते हैं, लेबल बड़ा है तो आप टिपिकली कैसे उसको आप क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सेल डिक्रीज शॉर्टेन द लेबल, इंक्रीज द कॉलम विड्थ, डिक्रीज द कॉलम विड्थ, ठीक है ना। यानी डिक्रीज करेंगे हम इसको क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, कम कर देंगे, तो वो टिपिकली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए, हाउ डू यू डिलीट ए कॉलम, किसी कॉलम को डिलीट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। कॉलम को डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए अब कॉलम का डिलीट का मतलब हुआ, ये आपका कॉलम हुआ, ये आपका रो हुआ। इस कॉलम को डिलीट करना होगा तो आप कैसे करेंगे, क्या लिखा हुआ पहले देखिए, सेलेक्ट द कॉलम हेडिंग यू वांट टू डिलीट एंड सेलेक्ट द डिलीट रो बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। सेलेक्ट द कॉलम हेडिंग यू वांट टू डिलीट एंड सेलेक्ट इंसर्ट डिलीट फ्रॉम द मेनू। सेलेक्ट द रो हेडिंग, डिलीट द सेलेक्ट एडिट फ्रॉम द मेनू। राइट क्लिक द कॉलम हेडिंग यू वांट टू डिलीट एंड सेलेक्ट डिलीट फ्रॉम द शॉर्टकट मेनू, ठीक है ना। आप क्या कर सकते हैं कि आप राइट क्लिक करेंगे और किस पे जाएंगे, कॉलम को डिलीट करने के लिए सेलेक्ट करेंगे डिलीट ऑप्शन पे, सेलेक्ट करने के बाद आप उसको ओके करेंगे, तुरंत क्या हो जाएगा, आपका डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम आप उसको टी ऑप्शन करते हैं। विच बटन डू यू क्लिक टू एड अप ए सीरीज नंबर। सीरीज नंबर को आप किस में जो है कि विच बटन डू यू क्लिक टू एड अप ए सीरीज ऑफ नंबर, यानी नंबर की जो सीरीज होती है उसको आप ऐड करने के लिए किसका यूज कर सकते हैं, टू द सम ऑफ ऑटो बटन, द फॉर्मूला बार, क्विक, यानी कि टोटल बटन, क्विक टोटल बटन, फॉर्मूला किसका यूज करते हैं, फॉर्मूला बार का आप यूज कर लेंगे, फॉर्मूला बार का आप यूज कर लेंगे। Which of the following is an output device। अब देखिए इसमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा है, ठीक है ना। इसमें से हम किसका यूज करें, आउटपुट डिवाइस का। अब आउटपुट डिवाइस में देखते हैं, सबसे पहला ही आपका क्या है, प्लॉटर है। प्लॉटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। और स्कैनर क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन इनपुट डिवाइस है। तो ये सब क्या है, आपका इनपुट डिवाइस है, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस है, और ये क्या है, आपका आउटपुट डिवाइस है। तो ये सारा क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में क्या क्या आएगा, मॉनिटर आएगा, ठीक है ना, प्रिंटर आएगा, ठीक है, इस जो है कि कॉम आएगा, कंप्यूटर आउटपुट एंड माइक्रोफिल्म, ये सब क्या होता है, आपका आउटपुट डिवाइस होता है।
डीवीडी इज बेस्ड ऑन, देखिए डीवीडी किस पर बेस होता है, यूएसबी पेन टेक्नोलॉजी, मैग्नेटिक पेन टेक्नोलॉजी, मीडिया स्टोर वीडियो डाटा, ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजी। डीवीडी क्या है, एक ऑप्टिकल डिस्क है। डीवीडी क्या है, एक ऑप्टिकल डिस्क है। जैसे हम कैसे बात करते हैं डीवीडी का, देखिए डीवीडी जो होता है वो आपका जो है कि एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में हम लोग बात करते हैं ऑप्टिकल टाइप का मेमोरी होता है। ऑप्टिकल टाइप पे आपका सीडी आता है, डीवीडी आता है, वार्म डिस्क आता है। ऑप्टिकल डिस्क जो ग्लास और लाइट पे आधारित होते हैं उसको क्या कहते हैं, ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं। ऑप्टिकल डिस्क में जो आपकी डीवीडी है, डीवीडी में 4.7 GB आपकी क्या होती है, स्टोरेज होती है। इसमें ब्लू लाइट का सेंसर यूज होता है जो डीवीडी को क्या करता है, रीड करता है। इसमें लगभग 25,000 क्या होते हैं, मिनिमम ट्रैक्स होते हैं। मिनिमम ट्रैक्स होते हैं। अब ट्रैक किसको कहते हैं, ये आपका सपोज ये आपका क्या है, डीवीडी है। तो डीवीडी जब उठाएंगे आप तो बीच में आपको ऐसा लगेगा इसे गोल गोल है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं ट्रैक कहते हैं, ठीक है। और इसके बीच के डिस्टेंस को सेक्टर कहते हैं, ठीक है। इसके बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। तो इसी ट्रैक की बात कर रहा है। इसमें मिनिमम ठीक है, मिनिमम कितने होते हैं, 25,000 होते हैं। और ये जो है कि डबल लेयर होता है, ठीक है। सीडी क्या होता है, सिंगल लेयर होता है, लेकिन ये क्या होता है, डबल लेयर होता है। सीडी में रेड लाइट का सेंसर यूज होता है, लेकिन डीवीडी में ब्लू लाइट का सेंसर यूज होता है। सीडी की कैपेसिटी होती है, सीडी की जो कैपेसिटी होती है वो आपका 700 MB होती है, ठीक है। लेकिन इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 4.7 GB होती है, ठीक है ना। सीडी या डीवीडी 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा सीडी होता है, सीडी या डीवीडी हम कर सकते हैं। चलिए डीवीडी की बात कर रहे हैं तो हम डीवीडी लिखेंगे, डीवीडी, डीवीडी आर, ठीक है ना। वंस रिकॉर्डेबल, डीवीडी रोम, रीड ओनली मेमोरी, और डीवीडी जिसे कहते हैं RW, रीड और राइट, ठीक है ना। ये प्री रिटेन होता है, ये रोम होता है जो इंटरनली होता है, जैसे आप सॉफ्टवेयर वगैरह परचेज करते हैं। और रीड और राइट, RW का मतलब होता है रीड और राइट, यानी जो ब्लैंक सीडी आप परचेज करते हैं वो आपका परचेज करके लाते हो तो ये RW ही होता है, ठीक है ना। तो ये सीडी और डीवीडी आपका था। चलिए, एन एक्सेल वर्कबुक इज ए कलेक्शन, आप देखिए आ गया ना, मैंने एक्सेल के विषय में आपको पढ़ाया था कि एक्सेल क्या आता है। एक्सेल वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ वर्कशीट, किसका होता है, वर्कशीट होता है, और चार्ट भी होता है। तो इसमें आप केवल इस पे मत जाइएगा, यानी हम कह रहे हैं कि वर्कबुक किसको कहते हैं, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड वर्कबुक। मैंने क्या किया, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड वर्कबुक। तो इसमें चार्ट भी होता है, तो इसलिए आप किसको लेकर के चलेंगे, चार्ट और ये दोनों होता है, इसलिए हम किसको कहेंगे, वर्कशीट एंड चार्ट, ठीक है ना। चलिए, एक्सेल फाइल हैव डिफॉल्ट एक्सटेंशन। एक्सेल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, एक्सेल का एक्सटेंशन नेम .xls होता है। देखिए कहाँ है XLS, देखिए पहले वाले पर है XLS, ठीक है ना। चलिए अब हम एक्सटेंशन के विषय में कुछ बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका स्टार्ट करते हैं नोटपैड से, नोटपैड से आएंगे तो नोटपैड का .txt, ठीक है। इसके बाद से वर्डपैड, वर्डपैड का आते हैं .rtf, टेक्स्ट फाइल, रिच टेक्स्ट फाइल, ठीक है ना। उसके बाद से पेंट आते हैं, पेंट आते हैं .bmp, क्या होता है bmp, जिसे क्या कहते हैं, बिट मैप पिक्चर कहते हैं। फिर आप वर्ड का आते हैं MS वर्ड का तो .doc, ठीक है ना। एक्सेल का आते हैं तो .xls, पावर पॉइंट का, पावर पॉइंट का तो इसको आप क्या कहते हैं .ppt, जिसे क्या कहते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कहते हैं, ठीक है ना। ये सब जो है कि क्या होता है, एक्सटेंशन नेम होता है, जिसे आप अभी आपने देखा कि एक्सेल के फाइल डिफॉल्ट एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो एक्सेलस आपने देखा, और ये सारी चीजें जो है कि आपको इसका एक्सटेंशन नेम होता है, ठीक। ऑल वर्कशीट फॉर्मूला किसमें आएगा, मैनिपुलेट वैल्यू, मैनिपुलेटिंग लेबल, रिटर्न ऑफ फॉर्मूला रिजल्ट, यूज द एडिशन ऑपरेटर। तो क्या करेगा ये, यूज द, ठीक है ना, रिटर्न द फॉर्मूला रिजल्ट।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस। एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस आपका जो कहता है ये आपका एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस होता है, ठीक है ना। हम फॉर्मूला में जब यूज करते हैं तो हम इस सिंबल्स का यूज करते हैं, इस सिंबल्स का यूज करते हैं, इस सिंबल्स को क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है ना। ये एक सेल को दर्शा रहा है, ठीक है ना। इसका यूज हम लोग नहीं करते हैं, नहीं इसका यूज हम लोग किसका यूज करते हैं, $A1, ठीक है ना। तो इसी को क्या कहते हैं, आपको एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस कहते हैं। विच सिंबल्स मस्ट ऑल फॉर्मूला बिगिन, यानी इसमें से हम क्या करते हैं, किस सिंबल्स का यूज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करते हैं, ठीक है ना। एकदम इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा को हमेशा पूछता रहता है कि किस सिंबल्स का हम लोग यूज करते हैं, इक्वल टू सिंबल्स का यूज करते हैं। यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में विदाउट इक्वल टू सिंबल यूज किए हुए आप किसी भी फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए कोई भी फॉर्मूला आपको यूज करना है तो सबसे पहले लिखेंगे आप इक्वल टू लिखेंगे। अब सपोज आपको ऐड करना है तो लिखेंगे सम, ठीक, ब्रैकेट खोलेंगे और A1 से कोलन देंगे और A5 तक ऐड करना है तो आप यहां लगा लेंगे और एंटर कर देंगे, ठीक है ना। ये अब A1 से लेकर A2, A3, A5, 4, A5 तो जो भी डाटा रहेगा क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। तो ये किसका यूज हम लोग करते हैं, इक्वल टू सिंबल का यूज करते हैं। जब तक हम इक्वल टू सिंबल का यूज नहीं करेंगे तब तक कोई काम नहीं हो पाएगा, हमारा फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज नॉट एंटर्ड करेक्टली। देखिए इसमें कौन सा फॉर्मूला करेक्टली एंटर नहीं है, ठीक ना। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज नॉट एंटर्ड करेक्टली, जो करेक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो आप किसका यूज कर सकते हैं, देखिए सबके सामने जो है कि इक्वल टू लगा है, यहां भी इक्वल टू लगा है, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, यानी तीनों एंटर कर सकते हैं। लेकिन आपका क्वेश्चन में नॉट एंटर्ड करेक्टली का मतलब क्या हुआ, डी। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। ये करेक्टली नहीं है, ये सब तो करेक्ट है, ये सब करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन ये करेक्ट नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही, ये करेक्ट एंटर नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि इसके पहले आपको क्या यूज करना पड़ेगा, इक्वल टू सिंबल का यूज करना पड़ेगा, तभी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक। ए टिपिकल वर्कशीट हैज नंबर ऑफ कॉलम, आ गया, मैंने आपको कॉलम और रो बताया था। तो कितना आएगा, 256, ठीक है ना। कितने कॉलम होते हैं, 256 कॉलम होते हैं। चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी कैरेक्टर्स कैन बी टाइप्ड इन ए सिंगल सेल इन एक्सेल। अब देखिए एक सिंगल सेल में आप कितने जो है कि कैरेक्टर को यूज कर सकते हैं। तो आपका जो है कि ऑप्शन होगा 65,535 कैरेक्टर का यूज कर सकते हैं एक सिंगल सेल में। ए वर्कशीट कैन हैव ए मैक्सिमम नंबर ऑफ रो, कितने रो होते हैं, 65,536। देखिए यहां पर ऑप्शन है कितने रो होते हैं, 65,536 क्या होते हैं, रो होते हैं। ए वर्कशीट रेंज क्या होता है, देखिए ए कमांड यूज्ड फॉर डाटा मॉडलिंग, ए रेंज वैल्यू सच एज 23 to 24, ए ग्रुप ऑफ सेल, ए ग्रुप ऑफ वर्कशीट। देखिए किसका होता है, ए ग्रुप ऑफ सेल होता है। वर्कशीट का रेंज क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ सेल, यानी सेल से हम सब लोग क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं। कुछ भी आपको लिखना होता है तो किसमें लिखते हैं, सेल से लिखते हैं। एक्सेल यूनिकली आइडेंटिफाई सेल विद इन ए वर्कशीट विद ए सेल नेम, यानी कह रहा है कि एक्सेल में यूनिकली सेल का हम वर्कशीट में कि उसका नेम किस नेम से जानते हैं, सेल नेम से, कॉलम नंबर एंड रो लेटर से, कॉलम लेटर एंड रो नंबर से, सेल कलेक्टर। यानी मैंने आपको बताया था कि ये क्या है आपका, ये क्या है, ये ए को हम किससे दर्शाते हैं, कॉलम से। और उसके बाद से ये क्या है, A1, ये क्या होता है, रो, यानी इसको हम कॉलम कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, रो कहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आएगा कॉलम, आएगा देखिए कॉलम नंबर एंड रो लेटर्स, देखिए बी वाले में ऑप्शन में है, ठीक है ना। कॉलम नंबर एंड रो लेटर्स, सॉरी ये नहीं होगा, कॉलम लेटर एंड रो नंबर, सॉरी ये होगा, ठीक है। क्योंकि यहां पर कुछ लिखा, देखिए यहां पर लिखा है कॉलम नंबर, कॉलम
नंबर कॉलम यहाँ होगा, कॉलम अल्फाबेट होता है, कॉलम लेटर होगा और रो क्या होगा, नंबर होगा। तो यहाँ देखिए कॉलम लेटर हो गया, लेटर होगा ए एंड रो क्या हो गया, नंबर हो गया। तो नंबर इसका हम लोग दर्शा दिए, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। यूनिवैक, ये देखिए आपके कंप्यूटर का नाम है, ठीक है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आता है फर्स्ट तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक क्या है, एक इसका पूरा नाम पूछ रहा है कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसका पूरा नाम क्या है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम, देखिए कंप्यूटर का ब्रेन क्या करता है, ठीक है ना। कंप्यूटर के ब्रेन को हम क्या कह सकते हैं, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि इसी में सारा एग्जीक्यूशन आपका होता है। यानी सीपीयू के क्या कहते हैं, ब्रेन एंड हार्ट ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। सीपीयू के क्या कहते हैं हम लोग, ब्रेन एंड हार्ट ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं, सीपीयू को कहते हैं, ठीक है ना। जितने भी एग्जीक्यूशन होता है वो सब किसका होता है, सीपीयू में होता है। जो भी एग्जीक्यूशन होता है वो सीपीयू में होता है। किस प्रकार से होता है, देखिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सीपीयू में जो एग्जीक्यूशन होता है वो किस प्रकार से होता है। इसमें सीपीयू में जब भी कोई भी आप डाटा आप टाइप करते हैं, लिखते हैं, तो सबसे पहले आपका आता है डिकोडर, यानी हम बात कर रहे हैं सीयू और एएलयू का। किसकी बात कर रहे हैं, सीयू और एएलयू। जितने भी एग्जीक्यूशन होते हैं इसी के जरिए आपके होते हैं और इसी को क्या कहते हैं, सीपीयू कहते हैं। सीपीयू में सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिकोडर का जब भी कोई चीज टाइप करते हैं डिकोडर के पास जाता है, डिकोडर कोडिंग करके उसको तुरंत आगे बढ़ाता है, वहां पर रजिस्टर होता है जो कंप्यूटर की सबसे फास्ट यूनिट है, सबसे तेज काम करने वाली यूनिट होती है, उसको रजिस्टर कहते हैं। रजिस्टर क्या करता है, हाई स्पीड को लो कैपेसिटी में कन्वर्ट करता है। जैसे डिकोडर कोडिंग करके रजिस्टर के पास भेजता है तो रजिस्टर इसको क्या करता है, हाई स्पीड के लो कैपेसिटी में कन्वर्ट करता है। ये सारा काम आपका किस में होता है, सीयू में होता है। उसके बाद से डाटा निकल करके तुरंत एएलयू में चला जाता है। एएलयू में आपका क्या होता है, सर्किट होता है, ठीक है। एएलयू में क्या होगा, सर्किट होगा। सर्किट में जो है कि ये डाटा जो है कि सर्किट में एडर, कंपैरेटर, मल्टीप्लायर, ये सारे जो है कि सर्किट होते हैं, तुरंत ट्रांसफर करके जो है कि डाटा, फिर इसमें भी रजिस्टर होता है। ये जो रजिस्टर होता है जहाँ डाटा रुक करके प्रोसेसिंग करता है उसको आप एक्यूमुलेटर कहते हैं। और ये किस में इंक्लूड होता है, एएलयू में इंक्लूड होता है। और प्रोसेस करने के बाद देन आपको रिजल्ट मिल जाता है, आउटपुट रिजल्ट मिल जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, आपको फाइनली जो है कि डाटा आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। तो यानी सारा जो एग्जीक्यूशन होता है किसी में होता है, सीपीयू में होता है, ठीक। चलिए, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड ऑन, किस पे आधारित होता है, देखिए ट्रैक पर इंच ऑफ सरफेस, बिट्स पर इंच ऑफ ट्रैक्स, डिस्क पैक इन डिस्क सरफेस, ऑल ऑफ एबव, ठीक है ना। अब देखिए ट्रैक्स पर इंच, हमने आपको बताया कि इसमें जो स्टोरेज जो कैपेसिटी होती है वो ट्रैक्स पे होती है, ठीक है। ट्रैक्स पर इंच ऑफ सरफेस, बिट्स पर इंच, देखिए बिट्स में भी डाटा का स्टोरेज होता है। डिस्क पैक इन डिस्क सरफेस, यानी ये क्या हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। चलिए, द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी, इनमें से मेन मेमोरी कौन सा है, ठीक है। दो काइंड मेन मेमोरी, क्या कर रहा है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, रैंडम एंड सिक्वेंशियल, रोम एंड रैम, ऑल ऑफ एबव। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, रैम, ठीक है ना। मेन मेमोरी आप कहते हैं, मेमोरी को हम दो भाग में बांटते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक होता है आपका प्राइमरी मेमोरी, दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के दो ही पार्ट होते हैं, जो एक होता है रैम होता है जिसे आप कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरा क्या होता है, रोम होता है जिसे आप क्या कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना। रैम में जो वर्क होता है किस प्रकार से काम करता है, ये एक स्टैटिक रैम होता है, और दूसरा होता है डायनामिक रैम। रोम में आपका जो है कि ये तीन प्रकार से काम करता है। पहला होता है पी रोम, दूसरा होता है ईपी रोम, तीसरा होता है ईईपी रोम। पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसको प्रोग्राम देकर के सही किया जाता है। ईपी रोम का होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो डाटा को इरेज किया जाता है अल्ट्रावायलेट के साथ,
ठीक है ना। और ईईपी का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड वाली मेमोरी, इसमें इलेक्ट्रिक के साथ इरेज करते हैं तब प्रोग्राम को सही करते हैं, जो कि इसको इसे ये 3 प्रकार का होता है, ठीक है ना, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रैम एंड रोम हो जाएगा, 2 मेन पार्ट होते हैं इसके। माइक्रो प्रोसेसर एज स्विचिंग डिवाइस आर फॉर विच जनरेशन। अब देखिए माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन में आया, ठीक है ना, माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन में आया। अब इस जनरेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट जनरेशन में आपका क्या है, वैक्यूम ट्यूब, ठीक है ना। सेकेंड जनरेशन में क्या है आपका, ट्रांजिस्टर एंड डायोड कह सकते हैं, ठीक है ना। थर्ड जनरेशन में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है ना। फोर्थ जनरेशन में प्रोसेसर। फोर्थ जनरेशन में क्या है आपका, प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन से, ठीक है ना। अब हम अगर जनरेशन की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब आया, इसकी स्पीड जो है कि थी मिली सेकेंड थी, ठीक है। इसकी स्पीड माइक्रो सेकेंड थी, इसकी स्पीड नैनो सेकेंड थी, इसकी स्पीड नैनो एंड पिको सेकेंड थी, सॉरी यहाँ पर नैनो एंड पिको सेकेंड थी, और यहाँ पे जो है कि इसकी स्पीड जो है कि सॉरी यहाँ नैनो सेकेंड होगा और यहाँ नैनो एंड पिको सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन में प्रोसेसर ही फिफ्थ में आप फिफ्थ जनरेशन में प्रोसेसर ही है, लेकिन प्रोसेसर की क्वालिटी को बढ़ा दी गई, ठीक है। और इसकी स्पीड जो है कि MIPS में कर दी गई, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में, ठीक है। तो ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था, और भी सारी चीजें हैं, ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे क्योंकि समय नहीं है, ठीक है। आइए सीडी रोम, अभी सीडी के विषय में हम बात करें। सेमीकंडक्टर मेमोरी, मेमोरी रजिस्टर, मैग्नेटिक मेमोरी, नॉन ऑफ। अब यहाँ पर देखिए सीडी रोम क्या है, मैंने आपको बताया कि ऑप्टिकल डिस्क है, और ऑप्टिकल डिस्क में इसमें कहीं मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि सेमीकंडक्टर मेमोरी ये नहीं है, मेमोरी रजिस्टर ये भी नहीं है, मैग्नेटिक मेमोरी भी नहीं है, नॉन ये भी नहीं है, यानी सॉरी आपका ऑप्शन क्या है, क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ एबव, इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है, ऑप्टिकल मेमोरी होता है। सीडी क्या होता है आपका, ऑप्टिकल मेमोरी होता है, ठीक है ना। मैग्नेटिक मेमोरी आपका हार्ड डिस्क होता है, फ्लॉपी डिस्क होता है, ठीक है, और मैग्नेटिक टेप होता है, ठीक है। और ऑप्टिकल मेमोरी में क्या क्या होता है, सीडी होता है, डीवीडी होता है और वार्म डिस्क होता है, ये आपके क्या होते हैं, ऑप्टिकल मेमोरी। नेक्स्ट होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। आज अभी आपको मैंने बताया कि इंटीग्रेटेड सर्किट किसमें आया, थर्ड जनरेशन में आया। ए हाइब्रिड कंप्यूटर रिसेंबल डिजिटल कंप्यूटर, रिसेंबल एनालॉग कंप्यूटर, रिसेंबल डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर की जो हम बात कर रहे हैं, तो हाइब्रिड कंप्यूटर ये बोथ होता है, क्या होता है, बोथ दोनों का पार्ट होता है, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। यानी एनालॉग कंप्यूटर क्या कौन से होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर जो सिग्नल बेस पे आधारित होते हैं वो आपके एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं, जैसे थर्मोमीटर एंड स्पीडोमीटर, ठीक है ना। डिजिटल कंप्यूटर जो डिजिट और अल्फाबेट पे आधारित होते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं, जैसे माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, ये आपके कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। और आपका हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म होता है, यानी एनालॉग और डिजिटल का कंबाइंड फॉर्म क्या कहलाता है आपका, जो कि डिजिटल हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। नेक्स्ट, द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन। आप फर्स्ट जनरेशन की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया कि क्या है, ये वैक्यूम ट्यूब का हम लोग इस्तेमाल किए थे फर्स्ट जनरेशन में। ए हाई क्वालिटी कैट सिस्टम यूज द फॉलोइंग प्रिंटर, यानी देखिए इसमें क्या करते हैं, हाई क्वालिटी डॉट मैट्रिक डिजिटल प्लॉटर, डॉट मैट्रिक प्रिंटर, डिजिटल प्लॉटर, लाइन प्रिंटर, ऑल ऑफ अबव। यानी हम लोग कैट सिस्टम होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इसका इस्तेमाल हम लोग किस कंप्यूटर में करते हैं, डॉट मैट्रिक्स, डिजिटल प्लॉटर सब में करते हैं, है ना। इसको ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस कैन नॉट स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा,
ठीक है। तो इसमें हम लोग सब कुछ इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते फ्लॉपी डिस्क में, क्योंकि 1.44 MB कैपेसिटी जो कि कितनी साइज में, अगर 1.44 MB इसकी क्या होती है कैपेसिटी होती है फ्लॉपी डिस्क की। फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटी फ्लॉपी डिस्क के साइज पे आधारित होता है, ठीक है ना। फ्लॉपी डिस्क के साइज पे आधारित है फ्लॉपी डिस्क की सबसे स्टोरेज, कम स्टोरेज कैपेसिटी किसमें होती है फ्लॉपी डिस्क में। बाकी हार्ड डिस्क में ज्यादा होती है, कंप्यूटर डिस्क में भी ज्यादा होती है, मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क में भी क्या होती है ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा सबसे कम होगा, तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा सी है। इसमें क्योंकि लिखा है कैन स्टोर मैक्सिमम, सॉरी इसमें कुछ और लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस कैन स्टोर मैक्सिमम अमाउंट। मैक्सिमम अमाउंट मतलब हार्ड डिस्क, इन सब में कम होता है, अभी मैंने आपको बताया इन सब में कम होता है, ठीक है। सबसे अधिक किसमें आप डिवाइस चला जाएगा, हार्ड डिस्क में चला जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। देखिए नॉट, इसी तरह से क्वेश्चन आता है, इसने बनाया गया है कि किस तरह से क्वेश्चन आपको मिलते हैं ट्रिपल सी में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, बाकी सारा आउटपुट डिवाइस होगा। OCR क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल स्कैनर इनपुट डिवाइस है। वॉइस रिकॉग्निशन इनपुट डिवाइस है। कॉम, ये देखिए ये आपका सही है, ये एक इनपुट डिवाइस नहीं है, ये क्या है आउटपुट डिवाइस है। कॉम का कंप्यूटर आउटपुट एंड माइक्रोफिल्म, जो बड़े बड़े पहले फिल्म में आते हैं माइक्रोफिल्म के आधार पर होते हैं, तो वही जो है क्या होता है कॉम होता है। हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क कुड स्टोर अप डाटा, ठीक है। तो कितना होता है 1.44 MB, सॉरी 1.44 MB ये होगा। देखिए यार जीबी लगा, ऐसे ही गड़बड़ होगा। हमने देखा 1.44 लिखा हुआ है, हमने इसको तुरंत टिक कर दिया, लेकिन यहाँ नहीं देखा जीबी है, यहाँ पर क्या होगा 1.44 MB होगा। सॉरी, इसमें आप इस पर ध्यान देंगे। अगले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज। देखिए लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज आपका क्या होगा, इसमें टीबी होगा, टेराबाइट होता है, ठीक है। सबसे छोटी यूनिट बीट्स में होती है, बीट्स होती है, बाइट होती है, ठीक है, बीट्स होती है, बाइट होती है, केबी होगी, एमबी होगी, जीबी होगी, टीबी होगी। किलोबाइट, केबी का मतलब किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ठीक है ना। इसके बाद भी होता है, ठीक है ना, जिसे आप कहते हैं आप योटाबाइट, एक्साबाइट, ठीक है ना, ये सारी चीजें होती हैं। इंस्ट्रक्शन एंड मेमोरी एड्रेस आर रिप्रेजेंटेड बाय, किस पे आधारित होता है, कैरेक्टर कोड पे आधारित होता है, यानी इंस्ट्रक्शंस एंड मेमोरी एड्रेस। मेमोरी एड्रेस रिप्रेजेंटेड बाय किसके थ्रू, कैरेक्टर पे आधारित होता है, कैरेक्टर कोड पे, बाइनरी कोड पे, बाइनरी वर्ड पे, पीरियड। तो आपको जानते हैं बाइनरी कोड पे आधारित होता है। किस पे आधारित होता है, बाइनरी कोड पे आपका आधारित होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ए मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट, सब कुछ करता है। इसमें क्या कर देंगे, ऑल ऑफ एबव कर देंगे। मशीन लैंग्वेज, मशीन डिपेंड ऑन डिफिकल्ट प्रोम, एरर प्रोम, ऑल ऑफ एबव, ठीक है। कैसे मशीन लैंग्वेज क्या, मशीन कंप्यूटर जो समझता है वो मशीन लैंग्वेज समझता है। आप जानते हैं कि हमारा जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है वो असेंबलर है, कंपाइलर है और इंटरप्रेटर है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर में कौन कौन से आते हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, तीन चीज आता है। इन तीनों चीज में जो है कि तीनों का काम ही किसमें होता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है ना। असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। इंटरप्रेटर करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है वंस ओनली, ठीक है ना। लेकिन ये क्या करता है आपका इंटरप्रेटर, ये क्या काम करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा वंस ओनली एट टुगेदर, एक साथ, ठीक है ना। यानी तीनों का वर्क क्या होता है, मशीन लैंग्वेज में ही कन्वर्ट करना होता है, ठीक है ना। तो इसी को क्या कहते हैं, मशीन लैंग्वेज। ये सब हो जाएगा आपका, ठीक है ना। इसमें डिफिकल्टी होती है, एरर तुरंत दिखाएगा, एरर प्रॉम्प्ट तुरंत दिखाएगा। डिफिकल्टी प्रोग्राम होती है, कोडिंग बेस पे आधारित होती है, ठीक है ना। और ये किस पे डिपेंड करता है, मशीन पे डिपेंड करता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। व्हाट इज इंटरनेट, आप जानते हैं इंटरनेट का डिफिनेशन, इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, या फिर इंटरनेट इज ए वास्ट नेटवर्क, यानी बहुत बड़ा होता है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ए वास्ट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क। क्या होता है, ए वास्ट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क, ठीक है ना। ये सारी चीजें नहीं होंगी आपके।
टू ज्वाइन द इंटरनेट द कंप्यूटर हैज टू बी कनेक्टेड, यानी टू ज्वाइन द इंटरनेट, इंटरनेट को ज्वाइन करने के लिए द कंप्यूटर हैज टू बी कनेक्टेड टू ए, किससे कनेक्ट होगा? इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, इंटरनेट सोसाइटी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, नन ऑफ। तो क्या होता है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में ISP कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं आप। ठीक, अगला आते हैं इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डाटा ओवर द वायर ऑफ ए लोकल टेलीफोन नेटवर्क इज प्रोवाइडेड बाय, ठीक है ना, यानी इंटरनेट जो आपका एक्सेस करता है उससे हम वायर के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और किस फॉर्म में होता है? टेलीफोन लाइन में होता है। उसको क्या कहते हैं आप? लीज लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल सिग्नल लाइन, नन ऑफ एबव। तो इसको क्या कहते हैं? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जिसके जरिए आप इंटरनेट को क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। ब्लूटूथ इज ए वायरलेस टेक्नोलॉजी फॉर, क्या होगा? ब्लूटूथ क्या एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो किसमें होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, जिसे आप क्या कह सकते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क एंड पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ये लोकल एरिया नेटवर्क में भी, मतलब एक पर्सनल एरिया में ब्लूटूथ का मतलब होता है कि इसकी जो डिस्टेंस होती है 10 मीटर होती है। आप लोग हेडफोन लेकर के चलते हैं तो इसको क्या कहते हैं? पर्सनल एरिया नेटवर्क कर सकते हैं आप। अगर आप सपोज जो है कि आप क्या कर रहे हैं कि अपना ब्लूटूथ अगर अगले को शेयर नहीं कर रहे हैं तो वो कनेक्ट नहीं कर सकता, इसमें क्या होगा? पर्सनल एरिया। और उस पर्सनल एरिया नेटवर्क में क्या होगा? लोकल, यानी काफी पास में, यानी इसकी जो डिस्टेंस होती है जो 10 मीटर होती है। An email client needs to know the of initial SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP का पूरा नाम क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये कह रहा है कि एन ईमेल क्लाइंट नीड टू नो, एक ईमेल क्लाइंट के लिए क्या चीज आवश्यकता होती है इनिशियल ऑपरेशन के लिए, ठीक है। तो क्या होता है? IP एड्रेस होता है। नेक्स्ट, हाई स्पीड ऑफ इथरनेट नेटवर्क। देखिए, हाई स्पीड ऑफ इथरनेट नेटवर्क, यानी इथरनेट मतलब स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में जब हम यूज करते हैं तो किसका ये सबसे बेहतर होता है, सबसे तेज होता है। तो आप लोग क्या कहते हैं? ऑप्टिकल केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल। फाइबर ऑप्टिकल केबल में डाटा क्या होती है? सबसे तेज फ्लो होती है, ठीक है ना। ये जो कि कुछ इस फॉर्म में होता है, ऐसे होगा, ठीक है ना। और ये जो है कि ये रेड इंफ्रारेड लाइट में होता है, लाइट की वजह से होता है, इस वजह से इसकी जो है कि काफी स्पीड तेज होती है, ठीक है ना। बाकी सभी इन सबों की स्पीड कम होती है। ये कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल और ऑप्टिकल पर नाना होता है। कोएक्सियल केबल जो आप टेलीफोन जो कि टीवी से आपका कनेक्टेड होता है उसका यूज करते हैं। टेलीफोन केबल में ट्विस्टेड पेयर का आप लोग यूज करते हैं। विच ऑफ दिस इज नॉट गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया कह सकते हैं कि गाइडेड मीडिया इसमें से कौन नहीं है? विच ऑफ दिस इज नॉट ए गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया इसमें से कौन है? कह सकते हैं वायरलेस लैन। ये सब क्या होते हैं? गाइडेड मीडिया होती है, क्योंकि वायर से कनेक्ट होता है। जो वायर से कनेक्ट होता है उसको गाइडेड मीडिया कहते हैं, और जो वायर से कनेक्टेड नहीं होता है तो उसको अनगाइडेड मीडिया कहते हैं। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा? वायरलेस लैन। नेक्स्ट, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। अब सैटेलाइट क्या होता है? देखिए, आर प्लेस ए फिक्स पॉइंट ऑफ एबव, रोटेट द अर्थ अबाउट द फिक्स एक्सिस, रोटेट द अर्थ अबाउट वेरिएंग एक्सिस। इसमें जो है कि पहला हो जाएगा, एक जगह जो कि अर्थ के ऊपर जो कि इसको फिक्स कर दिया जाता है, जहां से जो है कि आपके जितने भी नेटवर्क होते हैं उसको क्या करेगा? कैच करता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, केवाईसी तो सबका बैंक में अकाउंट है, ठीक है। अकाउंट के जरिए सब लोग अक्सर परेशान रहते हैं कि आपका खाता काम नहीं करता है, तो सबसे पहला काम है बैंक में जाते हैं केवाईसी कराने के लिए। केवाईसी का पूरा नाम है, जिसे आप क्या कहते हैं? नो योर कस्टमर। तो देखिए इसमें कहाँ है नो योर कस्टमर? यहाँ देखिए, नो योर कस्टमर। इसलिए केवाईसी का पूरा नाम क्या है? नो योर कस्टमर। ध्यान काफी देंगे। नेक्स्ट, ATM मीन्स एनी टाइम मनी, ऑटो ट्रक ऑफ मनी, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। कौन सा सही होगा? ऑटोमेटिक टेलर मशीन सही होगा। इसमें क्या होगा? ऑटोमेटिक टेलर मशीन।
मेन सिक्योरिटी ऑफ इंटरनेट बैंकिंग। अब देखिए इंटरनेट बैंकिंग का मेन सिक्योरिटी कौन सा इसमें से, ठीक है, तो आप लोग बताएंगे कौन सा है। पासवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, यूजर नेम का इस्तेमाल करते हैं, यूजर एड्रेस का इस्तेमाल करते हैं, यूजर मोबाइल नंबर करते हैं। तो जो मेन सिक्योरिटी की बात करते हैं वो हमारा क्या है, पासवर्ड है। मेन सिक्योरिटी हमारा कौन सा है, पासवर्ड है। Which one of the following is used to make secure transaction during the net banking? नेट बैंकिंग के जरिए हम लोगों का सिक्योर जो ट्रांजेक्शन होता है उसका किसका इस्तेमाल करते हैं, OTP, वन टाइम पासवर्ड, क्विक रिजल्ट कोड, पिन नंबर। तो क्या होता है OTP, बैंक इंटरनेट बैंकिंग में जब आप पैसा ट्रांसफर करते हैं तो आपके पास 4 अंक का कोड आएगा OTP, उस OTP को क्या करते हैं, फिल करते हैं। तो सबसे तेज क्या होता है, OTP होता है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू मोबाइल पेमेंट सिस्टम? इनमें से मोबाइल सिस्टम कौन सा है, ठीक है ना, जिससे आप क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू मोबाइल पेमेंट सर्विसेज? मोबाइल पेमेंट सर्विस क्या है, भीम, ठीक है। UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, UPI का पूरा नाम क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है ना। इसके जरिए हम क्या करते हैं, मनी को क्या करेंगे, ट्रांसफर करते हैं, किसी भी UPI के यूज करते हैं। लेकिन जो हमारा जो सर्विस है वो क्या है, भीम है, ठीक है ना। भारत इंटरफेस ऑफ मनी, पूरा नाम क्या है, भारत इंटरफेस ऑफ मनी। नेक्स्ट, हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ RBI? आप बताइए कि इसमें से कौन जो है कि प्रेजेंट गवर्नर है RBI के। पहला है KC चक्रवर्ती, DK मित्तल, शक्तिकांत दास और रघुराम राजन। कौन से है अभी प्रेजेंट गवर्नर, बताइए, शक्तिकांत दास है, ठीक है। CC इज ईमेल स्टैंड फॉर, CC का पूरा नाम क्या होता है, आप बता दें पहले CC का। जब आप मेल भेजते हैं तो सबसे पहले आपका होता है टू, दूसरा होता है CC, अगला होता है BCC। क्या होता है, BCC। टू का मतलब फर्स्ट पर्सन का एड्रेस, ईमेल एड्रेस लिखें जिसके पास भेजना है। CC का मतलब कार्बन कॉपी होता है और अगला का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। तो देखिए इसमें कार्बन कॉपी कहाँ है, कार्बन कॉपी आपका B में है, ठीक है ना। तो ये ईमेल से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब ईमेल से रिलेटेड क्वेश्चन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ईमेल में आपने देखा था कि यहाँ पर जो है कि CC का कार्बन कॉपी बताया, टू मतलब फर्स्ट पर्सन के बाद, CC मतलब सेकेंड पर्सन के बाद, और BCC का मतलब होता है थर्ड पर्सन के बाद। लेकिन अगर आपके ट्रू फॉल्स से पूछ दे कि क्या CC और BCC का जो मेल हम भेजते हैं वो क्या एक दूसरे को पता होता है, तो नहीं, पता नहीं होता है, ठीक है ना। अगर हम आपके पास भेज रहे हैं फिर दूसरे पर्सन के पास भेज रहे हैं, तीसरे पर्सन के पास भेज रहे हैं, तीनों के विषय में इंटरलिंक नहीं होता, उनको नहीं पता चलेगा कि किनको किनके पीस भेजा गया। डाटा आपका इनबॉक्स में आता है, मैटर डिलीट करते हैं तो ट्रैश में जाता है, ठीक है, जो ट्रैश में चला जाता है, ठीक है, और बाकी जो अनसॉर्टेड मैसेज होते हैं वो स्पैम में चला जाता है। इसलिए ये चीज ध्यान रखेंगे आप। हाँ, मैक्सिमम जूम इम्प्रेस। अब देखिए, अब हम लोग लिब्रे ऑफिस की बात कर रहे हैं। लिब्रे ऑफिस में हम लोग वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल की बात हम करेंगे, ठीक है ना। लिब्रे ऑफिस में कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस में मैक्सिमम जूम हम कितना % कर सकते हैं, वो भी इम्प्रेस में। इम्प्रेस हम किसको कहते हैं लिब्रे ऑफिस में, पावर पॉइंट को कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस किसको कहते हैं, पावर पॉइंट को। तो इसमें हम कितना कर सकते हैं, 3000 तक हम इसको जूम कर सकते हैं। मास्टर स्लाइड फंक्शन इज विच लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, लिब्रे ऑफिस किस मेनू में होता है, लिब्रे ऑफिस के पावर पॉइंट में, इम्प्रेस मेनू में किस में होगा आपका, तो स्लाइड में होगा, ठीक है ना, स्लाइड में। स्लाइड शो से हम क्या करते हैं, स्लाइड शो से जितने भी स्लाइड होते हैं उसको हम देखते हैं, फॉर्मेट में चेंज करते हैं, टूल्स में से भी हम टूल्स के इस्तेमाल करते हुए उसके स्लाइड को, फॉन्ट को, सब कुछ क्या करेंगे, चेंज करेंगे। Which of the following extension are not related to the LibreOffice? देखिए लिब्रे ऑफिस, देखिए ये सब लिब्रे ऑफिस के क्या है, एक्सटेंशन होते हैं। तो आपका, मैंने आपको जब स्टार्टिंग में आपको नोट पैड, वर्ड पैड, पेंट का पढ़ाया था सारा चीजें, एक्सटेंशन नेम। तो एक्सटेंशन नेम में आपका क्या है, ये आपका है RTF। RTF किसका होता है, वर्ड पैड का।
वर्ड पैड का क्या है, RTF है, जिसे आप क्या कहते हैं, रिच टेक्स्ट फाइल कहते हैं, ठीक है ना। और ये क्या होता है, इम्प्रेस का होता है, किसका होता है, इम्प्रेस का होता है। इम्प्रेस का मतलब पावर पॉइंट का होता है लिब्रे ऑफिस में, ठीक है ना। ये जो है कि ODS किसका होता है, आपका एक्सेल का होता है, जिसे आप CALC कहते हैं, लिब्रे ऑफिस में क्या कहते हैं, CALC, ठीक है ना। और ये आपका जो है कि राइटर का होता है, लिब्रे ऑफिस में इसको क्या कहते हैं, राइटर बोलते हैं, जिसे आप MS वर्ड कहते हैं, वो लिब्रे ऑफिस में क्या होता है, राइटर का होता है। ये एक्सटेंशन नेम आपका है, ठीक है। इसलिए एक्सटेंशन नेम ध्यान देंगे, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, राइटर का होता है लिब्रे ऑफिस में, ये आपका CALC का होता है, ठीक है, जिसे एक्सेल कहते हैं, एक्सेल सीट कहते हैं सॉरी। और ये आपका क्या होता है, पावर पॉइंट का, जिसे आप क्या कहते हैं, इम्प्रेस। इसलिए आप ये भी क्वेश्चन पूछता है कि लिब्रे ऑफिस में राइटर को किस नाम से जानते हैं, लिब्रे ऑफिस में CALC को किस नाम से जानते हैं, इम्प्रेस को किस नाम से जानते हैं। तो ये आपका वो MS वर्ड का पार्ट है, ये एक्सेल का पार्ट है, और ये किसका पार्ट है, पावर पॉइंट का पार्ट है, ठीक है ना। इसमें हम राइट करने का काम करते हैं, इसमें डाटा फीडिंग का काम करते हैं, और इसमें क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन देने का काम करते हैं। ये पूरा लिब्रे ऑफिस है आपका। व्हाट इज प्रेजेंटेशन इन लिब्रे ऑफिस, कौन सा प्रेजेंटेशन है। देखिए अभी अभी मैंने तुरंत बताया कि प्रेजेंटेशन के लिए किसका यूज करते हैं, इम्प्रेस का यूज करते हैं। राइटर लिखने के लिए वर्ड है, ठीक है ना, MS वर्ड है, ठीक। और ये कैलकुलेशन एक्सेल के लिए है। तो लिखने के लिए हम लिब्रे ऑफिस में, प्रेजेंटेशन के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, इम्प्रेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मेनू आर फाउंड इन लिब्रे ऑफिस में कितने मेनू होते हैं, ठीक है। मेनू का मतलब होता है कि जैसे हम वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में देखते हैं कि होम होता है, इंसर्ट होता है, पेज लेआउट होता है, व्यू होता है, रिव्यू होता है, इस तरह से कितने मेनू होते हैं। तो इसमें लिब्रे ऑफिस में कितने मेनू होते हैं, 10 मेनू होते हैं। लिब्रे ऑफिस में कितने मेनू होते हैं, 10 मेनू होते हैं, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। हेल्प की शॉर्टकट यूज्ड इन लिब्रे ऑफिस, हेल्प के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, F1 का इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए, हेल्प के लिए इस्तेमाल करते हैं F1। व्हाट इज द मैक्सिमम जूम इन साइज इन लिब्रे ऑफिस, मिनिमम जूम है लिब्रे ऑफिस में। मिनिमम जूम कितना हो सकता है आपका, 5%। कितना परसेंट होता है, 5% होता है, ठीक है। स्लाइड ट्रांजिशन कमांड फाउंड इन विच मेनू ऑफ लिब्रे ऑफिस, इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन किसमें मिलेगा आपको, स्लाइड में मिलेगा, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम लोग किस में करते हैं, स्लाइड में करते हैं, ठीक है। फाइल में तो हम लोग का सारा वही ओपन, क्लोज, सेव एज होता है, फॉर्मेट में हम लोग सेव करते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। तो यहां से हम चीजें देखते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस हम लोग क्या क्या फाउंड कर सकते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार, सिंगल टूल बार, टैब। तो इसमें किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑल ऑफ एबव का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ कमांड आर यूज्ड फॉर कॉपी एंड पेस्ट। कंट्रोल प्री से क्या होता है, इससे क्या होता है, कट होता है, इसके क्या होता है, प्रिंट होता है, ठीक है। ये तो ओपन होता है, इन्वोक फाइंड डायलॉग बॉक्स, कंट्रोल एक्स से क्या होगा, कट होगा, और कंट्रोल एस से क्या होगा, सेव होगा, ठीक है ना। कंट्रोल सी से कॉपी होगा, कंट्रोल वी से पेस्ट होगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, कॉपी एंड पेस्ट पूछ रहा है, तो कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। की यूज टू ओपन टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, यानी ओपन करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, किसका इस्तेमाल करेंगे, की यूज टू ओपन टेम्पलेट्स, नया टेम्पलेट्स इस्तेमाल करने, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। की यूज टू प्रिंट ए न्यू डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है इन लिब्रे ऑफिस से, यही कंट्रोल प्लस पी। Which command brings you to the first slide in your presentation, यानी आपके कई स्लाइडें खुल रहे हो, उसके जो है कि फर्स्ट स्लाइड पे जाना है, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल प्लस होम का इस्तेमाल करेंगे। होम पे आ जाएंगे तो आपका कई स्लाइडें खुले हो तो आपको होम पे आ जाएंगे वहां पे।
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन आर रिलेटेड टू लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस। देखिए वही क्वेश्चन, फॉलोइंग एक्सटेंशन आर रिलेटेड टू लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस। इम्प्रेस की बात कर रहा है तो इम्प्रेस आपका कौन सा है बताइए, ये तो बता ही चुके हैं, ये डी वाला, ये CLC का, राइटर का, और ये इम्प्रेस का, ठीक है ना, ये तो वर्डपैड का है। इसके पहले ये क्वेश्चन आया था लेकिन उसमें दूसरा कुछ पूछा था, ये दूसरा क्वेश्चन है। ऐसा मत समझिए कि दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों क्वेश्चन सेम नहीं, ये अलग था। इन लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज टू एंड, ठीक है, एंड प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन को बाहर आने के लिए, यानी प्रेजेंटेशन चल रहा है आपका, कई प्रेजेंटेशन है, रन कर रहा है, स्लाइड शो हो रहा है, उसको समाप्त करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे, तो एस्केप का इस्तेमाल करेंगे। किसका करेंगे, एस्केप का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, इन लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस स्लाइड सॉर्टर कमांड इज फाउंड अंडर विच मेनू। किस मेनू में आएगा, व्यू मेनू में आएगा। अगर इसको फाइंड करना है तो किस में आ जाएगा, व्यू में आ जाएगा। नेक्स्ट, द डिफॉल्ट नेम ऑफ द इम्प्रेस प्रेजेंटेशन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान दीजिएगा। द डिफॉल्ट नेम ऑफ द इम्प्रेस प्रेजेंटेशन, किस नाम से, CLC अनटिल लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस स्लाइड राइटर, तो आपका क्या होगा, अनटाइल्ड लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस। यानी लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में जब फाइल ओपन होगी तो इसी नाम से इसको क्या जाना जाएगा। You can create a new presentation by using all the following except, ठीक है ना, आप क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, किसी प्रेजेंटेशन को ओपन करने के लिए यू कैन क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन बाय यूजिंग ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। नए प्रेजेंटेशन क्रिएट करें, Ctrl+N, क्लिक ऑन न्यू आइकॉन, Ctrl+O, फाइल में जाएंगे, मेन्यू में जाएंगे और न्यू प्रेजेंटेशन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। द स्पेस कीबोर्ड कॉम्बिनेशन कैन बी यूज टू ओपन ए प्रेजेंटेशन फाइल, ठीक है, किसी भी प्रेजेंटेशन फाइल को ओपन करने के लिए क्या करेंगे, Ctrl+O से क्या होता है, ओपन होता है। क्या करना है आपको, ओपन करना है फाइल को। द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्लाइड कैन बी प्रिंटेड इन A4 साइज। मैक्सिमम नंबर स्लाइड A4 साइज में, A4 साइज का मतलब हुआ कि आपका ये साइज है, इसमें कितने स्लाइड को ओपन कर सकते हैं, तो आपका 9 स्लाइड को एक बार में ओपन कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते, ठीक। नेक्स्ट आएगा, यू यूज इन योर स्लाइड टू होल्ड टेक्स्ट, क्लिप आर्ट एंड चार्ट। यानी आपका जो टेक्स्ट को होल्ड किया रहता है, क्लिप आर्ट को एंड चार्ट को, तो उसको क्या कहते हैं, प्लेस होल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेस होल्डर कहते हैं, जहां पे इसको होल्ड किया रहता है। नेक्स्ट, की यूज टू इंसर्ट न्यू स्लाइड इन लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस। की यूज टू इंसर्ट न्यू स्लाइड लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस, ठीक है ना, तो इसका इस्तेमाल हम Ctrl+N से हम न्यू स्लाइड पे बढ़ते चले जाते हैं। एक स्लाइड पे लिखा, Ctrl+M प्रेस किया, अगले स्लाइड में फिर Ctrl+S किया, अगले स्लाइड में बढ़ते हम चले जाते हैं। नेक्स्ट, मेन्यू कमांड टू क्रिएट ए टेक्स्ट बुक ऑन ए स्लाइड। किसमें हम जो है कि क्रिएट करते हैं एक नई स्लाइड को, मेन्यू कमांड टू क्रिएट ए टेक्स्ट बुक ऑन ए स्लाइड। टूल, व्यू, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, फॉर्मेट, तो किसमें, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स में, इंसर्ट में जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे और वहां से आप क्या करते हैं, लिखना चालू कर देते हैं, तुरंत लेते हैं और यहां से क्या करते हैं, लिखना आप चालू करते हैं। वो किसमें होता है, इंसर्ट में होता है, टेक्स्ट बॉक्स में होता है। इन लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस इज ऑर्डर टू सी ऑल द स्लाइड्स ऑन स्क्रीन। सारे स्लाइड को देखने के लिए इन लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस, यानी इम्प्रेस के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर टू यूज ऑल द स्लाइड्स ऑन वन स्क्रीन। एक बार स्क्रीन देखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, व्यू स्लाइड सॉर्टर, व्यू स्लाइड, व्यू मास्टर, व्यू स्लाइड शो। तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, व्यू स्लाइड सॉर्टर का इस्तेमाल करते हैं। Which of the following shortcut key is used to start slide show from current slide? इसके लिए हम F5, स्लाइड शो के लिए क्या करते हैं, F5 प्रेस करते हैं, लेकिन लिब्रा ऑफिस में कह रहा ना, लिब्रा ऑफिस में Shift+F5 करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ ट्रू फॉल्स पे हम लोग आते हैं, कुछ ट्रू फॉल्स की बात हम लोग कर लेते हैं। देखिए, RTGS इज द फास्टेस्ट पॉसिबल मनी ट्रांसफर सिस्टम थ्रू बैंकिंग चैनल। ध्यान देंगे, RTGS
रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आरटीजीएस का पूरा नाम होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये जो है कि बैंकिंग सिस्टम में जो है कि सबसे फास्ट जो है कि मनी का क्या होता है, इससे ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 2 लाख होती है और जो मैक्सिमम होती है इसमें नो लिमिट है। ठीक है ना, आरटीजीएस में क्या होता है, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम कितना ट्रांसफर, 2 लाख रुपया, मैक्सिमम जो है कि कितना है, लेकिन बैंक में जाकर के आपको करना पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। पीओएस स्टैंड फॉर, पीओएस स्टैंड फॉर पॉइंट ऑफ सर्विस। देखिए क्या लिखा हुआ, पॉइंट ऑफ सर्विस नहीं, पॉइंट ऑफ सर्विस नहीं होता है, इसके जगह पर क्या होगा, पॉइंट ऑफ सेल होगा। क्या होगा, पॉइंट ऑफ सेल। इसलिए अगर इसको देख करके चलें तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। बैंक एक्ट एज ए मीडियम फॉर द ट्रांसफर ऑफ मनी। आप जो जानते हैं कि बैंक क्या करता है, मनी को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। तो ये क्या करता है, आपको ट्रांसफर करता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। क्यूआर स्टैंड फॉर, क्यूआर स्टैंड फॉर, देखिए क्यूआर स्टैंड फॉर, इसका इस्तेमाल हम लोग ऑब्जेक्टिव में पढ़े थे। ठीक है ना, क्यूआर स्टैंड, अभी इसके पहले जो क्यूआर स्टैंड फॉर क्विक रिस्पांस होता है, तो क्विक रीजन लिखा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो लेकिन इसका क्विक रिस्पांस होता है, क्विक रिस्पांस होता है। नेक्स्ट, वन टाइम पासवर्ड इज सेफ बिकॉज इट इज डिफरेंट फॉर एवरी एक्सेस। वन टाइम पासवर्ड क्या होता है, बहुत ही सेफ होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो हर ट्रांजैक्शन पे आपके क्या जाएगा, वन टाइम पासवर्ड आएगा, जिसको आपको क्या करना होगा, फिल करना होगा। वन टाइम पासवर्ड कितने अंक का होता है, 6 अंक का होता है, इसलिए ध्यान देंगे। क्वेश्चन पूछता है कि वन टाइम पासवर्ड कितने अंक का होगा, 6 अंक का होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरनेट बैंकिंग इज यूज्ड टू पे यूटिलिटी बिल। बिल्कुल सही है, आप सारे बिल को क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग से, पेट कुछ भी खा पी रहे हैं सबको क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे उससे। स्पेशल कैरेक्टर मिक्स्ड विथ केस कैरेक्टर शुड बी यूज्ड इन ए पासवर्ड टू मेक इट स्ट्रॉन्ग। यानी क्या रहा है कि जब भी आप पासवर्ड बनाते हैं, ये ऑप्शन आपका ट्रू है। ठीक है ना, कैसे ट्रू है कि आप कोई भी जब पासवर्ड आपको बनाना होता है तो आप सबसे पहले एक स्पेशल कैरेक्टर, यानी एक कैपिटल लेटर लेते हैं, कि स्मॉल लेटर लेते हैं, एक स्पेशल कैरेक्टर मतलब सिंबल्स कोई लेते हैं, इसका इस्तेमाल करके आप पासवर्ड को स्ट्रेंथ बनाते हैं। अगर नॉर्मली पासवर्ड देते रहेंगे तो कोई भी आपके पासवर्ड को क्या कर सकता है, देख के उसका इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए कह रहा है कि आपको स्पेशल कैरेक्टर का इसमें इस्तेमाल करना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर का मतलब हो गया परसेंटेज हो गया, हैश हो गया, @ हो गया, ये सारा का इस्तेमाल करना चाहिए। उसमें एक कैपिटल लेटर ले लेना चाहिए, एक स्मॉल ले लेना चाहिए, कोई नंबर ले लेना चाहिए, इस तरह से आपको बनाना चाहिए। ठीक है, इफ यू वांट टू मेक ए बैंक पेमेंट ऑनलाइन यू हैव टू इंटर देयर अकाउंट नंबर, टाइप बैंक नेम एंड IFSC कोड। कह रहा है कि जब भी आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना होगा, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किसी को पैसा ट्रांसफर करने हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या जरूरत होती है, क्या क्या इंटर करना होगा, अकाउंट नंबर, ठीक है, फिर टाइप, किस प्रकार का टाइप है, जैसे कि मास्टर है, वीजा है, रुपए है, ठीक है ना, तो इन सब का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन एक बात आपको मैं बता रहा हूं, जो मास्टर कार्ड होता है, एक होता है आपका मास्टर कार्ड, यहां ध्यान दीजिएगा, दूसरा होता है आपका जो कि रुपए, ठीक है, और तीसरा होता है आपका वीजा। ये अभी जो है कि ये अमेरिकन कंपनी जारी करता है मास्टर कार्ड को, और ये मास्टर कार्ड जो है कि 20 जुलाई से बंद होने वाला है। ठीक है, यानी RBI इसको क्या करेगा, RBI अब इसको जो है कि नए बैंकों को मास्टर कार्ड जारी करने से क्या कर रहा है, रोक रहा है। क्यों रोक रहा है कि RBI की जो गाइडलाइन है इसको ये क्या कर रहे हैं, फुलफिल नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो है कि RBI कह रही है कि 20 तारीख से, 20 जुलाई से, ठीक है ना,
इसको क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। बंद करने से मतलब नया मास्टर कार्ड आपका जारी नहीं होगा। ऐसा नहीं कि पुराना वाला चलेगा, लेकिन नया मास्टर कार्ड आपका जारी नहीं होगा। ठीक है ना, ये चीज आप लोग ध्यान देंगे। ये करेंट का न्यूज है अभी, ठीक है ना। और रुपए क्या कौन जारी करता है, भारत सरकार जारी करती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रुपीज 2 लाख टू बी ट्रांसफर बाय नेफ्ट, ठीक है। यानी क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं नेफ्ट के जरिए। नेफ्ट के जरिए आप कितने पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, 2 लाख। मिनिमम 10,000 सॉरी मिनिमम आपका जो द मैक्सिमम, हाँ 10,000 रुपया जो है कि क्या हो जाएगा, इसमें मिनिमम हो जाएगा। और मैक्सिमम जो है कि 2 लाख तक ट्रांसफर कर सकते हैं, किसके जरिए, नेफ्ट के जरिए। पूरा नाम क्या होता है नेफ्ट का, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, आरटीजीएस द मैक्सिमम अमाउंट नो लिमिट, बिल्कुल सही है, ट्रू है, ठीक है। आरटीजीएस में क्या होता है, इसमें कोई लिमिट नहीं होती है, लेकिन जो मिनिमम होती है वो 2 लाख रुपए होती है। यूएसडी स्टैंड फॉर, ये देखिए यूएसडी। अभी जब भी आप लोग मोबाइल अपना जो है कि चेक करते हैं, चेक क्या करते हैं, बैलेंस चेक करते हैं और भी कोई कोड चेंज करते हैं, तो वो कौन सी क्या चीज रन करता है, यूएसएसडी, यानी अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। ये क्या है आपका, ट्रू है, ठीक है। तो इसलिए अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा फुल फॉर्म ये पूछता है, इसलिए ध्यान देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट, यूपीआई इज एन ऑफलाइन पेमेंट सिस्टम। यूपीआई का पूरा नाम क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या है, ऑफलाइन पेमेंट सिस्टम है या फिर ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है, ये आपका फॉल्स है। क्या होता है, ये ऑनलाइन सिस्टम होता है, ठीक। नेक्स्ट, द क्रेडिट कार्ड होल्ड हैज टू पे द क्रेडिट कार्ड बिल विद इन 30 डेज ऑफ एवरी मंथ। यानी कह रहा है कि क्रेडिट कार्ड का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें जो भी चीज़ें आप परचेज वगैरह करते हैं, तो उसका जो बिल बनता है वो 30 दिन के अंदर आपको क्या करना होता है, जमा करना होता है, ठीक है। 30 दिन के अंदर क्या होता है, आपको जमा करना होता है, 30 डेज के अंदर। तो इसलिए क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट, AEPS स्टैंड फॉर आधार। देखिए AEPS का पूरा नाम क्या है, ये ऐसे ही लिखा रहता है, ये मत समझिएगा कि हमने जो कि यहाँ इस्तेमाल कर दिया है। AEPS आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, यानी जो आप आधार कार्ड से क्या करते हैं, पैसा जा करके किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र पर पैसा निकालते हैं आधार कार्ड से, तो वही कह रहा है कि AEPS में देखिए कोई लिमिट नहीं होती है, आप कितना ही पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन जो है कि कुछ बैंक जो है कि इसकी लिमिट रख दिए हैं कि एक दिन में आप कितना अमाउंट निकाल सकते हैं, 50,000 अमाउंट, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या है, लिमिट नहीं है। आरबीआई के द्वारा जो गाइडलाइन है उसके जरिए जो है कि यहाँ पर जो है कि नो लिमिट है, लेकिन कुछ बैंक जो है कि इस पर जो है कि क्या कर दिए हैं कि भाई आप एक बार ट्रांजेक्शन करने में सिर्फ 50,000 क्या कर सकते हैं, पैसे का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट, द सर्विस अवेलेबल थ्रू द उमंग ऐप। ये देखिए उमंग ऐप एप्लीकेशन फॉर मोबाइल। देखिए जो सर्विस, ये ऐप जो है कि इस गवर्नमेंट ने जारी किया इस ऐप को, इस ऐप के जरिए बहुत सारे फैसिलिटी आपको मिलते रहते हैं। ये ऐप जो है कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि आप सभी के लोगों के फ़ोन में होना चाहिए। इस ऐप के जरिए आपको क्या क्या चीज़ों की पड़ती है, सबसे पहले डिजी लॉकर, ठीक है ना। इस डिजी लॉकर में क्या कर सकते हैं आप, डिजी लॉकर में अपना जो है कि जितना भी डॉक्यूमेंट है, डीएल है, ड्राइवरी लाइसेंस है, आधार कार्ड है, ये सारा चीज़ आप सेफ रख सकते हैं। किसमें, डिजी लॉकर में। अपना सब सर्टिफिकेट है, सुरक्षित रहेगा, ये गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड है। इस डिजी लॉकर में अगर आप अपना जो है कि सर्टिफिकेट डिटेल सब कुछ डीएल वगैरह रख करके चल रहे हैं, तो कहीं भी आप अगर आप गाड़ी वगैरह चेक हो रही है, जाँच हो रही है, तो इससे आप दिखा देंगे तो गवर्नमेंट इसको, यानी जो भी चेक करने वाला है इसको मान लेगा कि हाँ ये ट्रू है, क्योंकि किसके जरिए शुरू होता है, गवर्नमेंट के जरिए होता है, ठीक ना। दूसरा क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, आधार कार्ड होता है। ये सब उमंग के अंदर बता रहे हैं हम। उमंग में क्या चीज होता है, आधार कार्ड होता है, ठीक है ना। तीसरा चीज होता है EPFO एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड
ऑर्गेनाइजेशन, यानी ईपीएफओ जो है कि क्या होता है इसमें इंक्लूड होता है। एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम, यानी जो भी रिटायर हो गए हैं पेंशन वगैरह देखना होता है जिन लोगों को, तो एनपीएस का इस्तेमाल करते हैं करके उसको देख सकते हैं। यहाँ से क्या कर सकते हैं, इनकम टैक्स को क्या कर सकते हैं आप पे कर सकते हैं, किसके जरिए, उमंग के जरिए इनकम टैक्स जो भी आपको पे करना है पे कर सकते हैं। ई रक्त कोष, देखिए यहाँ पर ई रक्त कोष, ई रक्त कोष का मतलब आप जो है कि ब्लड डोनेट करते हैं, कितना डोनेट किए, कैसे डोनेट किए, वो सारा डिटेल आप फिल कर देंगे तो ई रक्त कोष में आपका दिखा देगा कहाँ कहाँ ब्लड डोनेशन है, कहाँ कहाँ से आपको ब्लड मिल जाएगा, तो किस में आ जाएगा, ई रक्त कोष में आ जाएगा आपका। जीवन प्रमाण के जरिए जो है कि आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये पेंशन योजना ही है, इसमें भी आप देख सकते हैं जीवन प्रमाण। सीबीएसई, इसका सीबीएसई का जो रिजल्ट वगैरह आता है यहाँ से भी देख सकते हैं। और पासपोर्ट सेवा, ठीक है ना, पासपोर्ट सेवा का भी क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से आप देख सकते हैं सब कुछ डिटेल किसके जरिए, उमंग के जरिए, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है कि टोटल 100 क्वेश्चन था। इस 100 क्वेश्चन के जरिए हमने कोशिश किया है कि हर जगह से केवल 100 क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, बल्कि आपने सारे जो है कि ऑप्शन को लेकर के पढ़ा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि लगभग 400, 350, 400 क्वेश्चन आपका इस 100 क्वेश्चन में कंप्लीट हुए हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को देखिए, देख करके आप एग्जाम दीजिए, पढ़िए इस क्वेश्चन को, तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। और कहीं कोई दिक्कत आती है, ठीक है, तो हमारा जो है कि अगला और भी वीडियो जिस पे आएंगे और भी नए नए क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो कंटिन्यू चलता रहेगा। ये ट्रिपल सी के रिगार्डिंग था। अगर आपको जो ट्रिपल सी में एलिजिबल देना चाहते हैं पेपर, तो इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिल सकता है, ठीक है ना। तो एक बार मैं और कहता हूँ कि हमारे जो है कि चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। हमारा जो चैनल है वो है IIST कंप्यूटर एजुकेशन। IIST कंप्यूटर एजुकेशन पे जाइए, हमारा जो है कि नोट्स भी मिलेगा आपको और इस तरह से MCQ क्वेश्चन भी मिलेंगे, आप उसको देखिए और अपने जो है कि इससे जो है कि लाभ लीजिए, ठीक है ना। हमारे कोचिंग का जो एड्रेस है नीचे बॉटम पोजीशन पे मिल जाएगा, ठीक है ना। इसमें थैंक यू सो मच।